हेलो, नमस्कार दोस्तों, आई एम परम यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्विज के रूल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन विजेता बन सकता है और कैसे विजेता बन सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्विज को कैसे जॉइन किया जा सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप क्लिक करके आप डायरेक्टली क्विज के पेज पर जा सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी एक वेबसाइट पर चलती है जिसका नाम है iamparam.in। वहाँ पर आप अपनी मेल आईडी से लॉगिन करके इस क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीतने वाले को क्या मिलेगा और कौन जीत सकता है। हम हर वीक हर वीक नहीं, हर पर डे एक क्विज डालते हैं और उसमें 6 मैक्सिमम लोगों को हम गिफ्ट्स देते हैं, जिनमें से जिसके 90 से ज़्यादा नंबर मतलब 90% से ज़्यादा नंबर बनते हैं या अंक आते हैं, तो उनको हम ₹500 का फ़ोन पे पुरस्कार देते हैं। और जिनके 70% प्लस 5 लोगों के रहते हैं, उनको हम ₹50 पर पर्सन के हिसाब से देते हैं। और इस तरह से अपन पर डे अलग-अलग लोगों के लिए ये देते हैं। तो चलिए, आप रूल्स को समझ गए होंगे और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसी वेबसाइट पर रूल्स के बारे में जानकारी दी गई है और आप उससे समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप iamparam.in डालोगे तो इस तरह से ये लॉगिन के बाद मैं आपको एक बार फिर से एक नए पेज पर दिखा देता हूँ। जैसे एक नए पेज पर डालोगे तो आपको इस तरह से कंटेंट है, बिल्कुल फ्रेश नई वेबसाइट है। तो ये धीरे धीरे भी चल रही है, इसमें हम कंटेंट डालते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं, हम सिर्फ उन लोगों की खोज कर रहे हैं जिनमें ज्ञान है और वो अपना, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह हो गए या जो रेगुलर पढ़ते रहते हैं बच्चे, कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा और उनके ज्ञान की टेस्टिंग भी हो जाएगी और कुछ खर्चे लायक रुपए पैसे भी कमा सकते हैं। ये कंसेंट हमने इसलिए चालू किया है। बाकी और भी हम इस पे बहुत कुछ डालेंगे, पर फिलहाल अब इसी पे चर्चा करते हैं। तो इस तरह से इस पेज पे दिखेगा और इसमें अपन कोई क्लिक करते हैं तो इस पर कुछ शॉर्ट में डिटेल्स डाली हुई हैं, इनको आप पढ़ लें और लास्ट में आपको यहाँ पर क्विज दिख जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपनी मेल आईडी डाल रखी तो इस वजह से ये दिख रही है। तो आगे अपन इसको क्लिक करते हैं और इससे लॉगिन कर लेते हैं। नहीं तो आप यूजरनेम और पासवर्ड डाल के आप कर सकते हो। तो ये लॉगिन हो गया और ये क्विज इस तरह से अब मैं लॉगिन हो गया। अब ये लॉगिन होने के बाद इसको आप जो भी डिटेल्स है डाल सकते हो, इसको हटा देते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये अपने आप हट जाएगी। देखो अब आ गया ना, वेलकम टू परम क्विज ऑफ फिल डिटेल्स। अब इसमें आपको आपका नाम और डिटेल्स डालनी है, XYZ जो भी आपका नाम या नाम है, इसे मैं डाल देता हूँ परम, और मोबाइल नंबर जो भी आपका हो XYZ जो भी आप डाल देते हैं। नहीं भी डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसे भी ले लेगा 01 करके और स्टार्ट क्विज करें। 10 मिनट का टाइमर लगा रहता है प्रत्येक क्विज में और उसके अंदर आपको ये क्विज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? अगर आपको आंसर इसका पता है तो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, जीएसटी सुधारों के तहत साबुन, टूथपेस्ट और भारतीय ब्रेड जैसे घरेलू आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन है, ओके, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं सफल की वजह से। आपको मेरे को 2 नंबर पर जो क्वेश्चन दिखा, हो सकता है आपके कुछ दूसरा था, क्योंकि ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है, इसके ऑप्शंस भी चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन पे ध्यान दें, बस इसके सही ऑप्शन को क्लिक करें, वो सेम ही रहेगा सबका, 28%, 5%, 18%, 12%। ठीक है, इसके बाद जीएसटी की संशोधित दरें और छूट कब से प्रभावी होंगी? जो भी अगर आपको राइट आंसर पता हो तो वो बता दिए। करंट के क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जीएसटी के बारे में मतलब अपडेट किया है गवर्नमेंट ने, जीएसटी मतलब जो अपडेट दिए हैं वो। जीएसटी करदाता आधार 2017 में 66.5 लाख से बढ़कर 2025 में कितना हो गया है? इसके बारे में अगर आपको सही जानकारी है तो आप दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं डाल देता हूँ 1.15 करोड़, ये लॉक हो गया। अब इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। 101 जहाँ जीएसटी का मार्ग प्रशस्त करने वाला कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में पारित किया गया था? अगर आपको पता हो तो जैसे मैं अभी इसको 2 नंबर को डाल देता हूँ।
जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन जैसे 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम वही आपके में आए। हो सकता है ये पहले ऑप्शन पे हो सकता है तीसरे पे हो, चौथे पे हो, कुछ भी हो सकता है। आपको तो राइट आंसर पता होना चाहिए कुल मिला के। जीएसटी से पहले युग वैट प्रणाली में भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की प्रमुख समस्या क्या थी? सरल अनुपालन प्रक्रिया, मजबूत इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रावधान, राज्यों में समान दर वगैरह, जो भी आपको सही लगे वो डाल देना। मैं ऐसे इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। किसानों के लिए लागत कम करने के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और सिंचाई उपकरण पर जीएसटी दर 12% से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है 12% से 5% कर दी गई, पर जीरो तो की नहीं है इन्होंने। तो ये मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। नई जीएसटी दरों के क्रियान्वयन से कौन से विशिष्ट सामान अपवादित हैं जिनके लिए मौजूदा दर, मुआवजा, उपकर लागू रहेंगे? कुछ देखो गलतियां हो सकती हैं, कह नहीं सकते, पर आंसर वही सही माना जाएगा जो इस सिस्टम में डला हुआ होगा। हो सकता है किन्हीं कारण से गलत हो जाए, क्योंकि वो हम चेंज नहीं कर सकते एक बार फाइनल करने के बाद। हम एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हो जाती हैं गलतियां, बाकी हम अपनी तरफ से देते हैं, किसी से कुछ ले नहीं रहे। नेक्स्ट जेन सुधारों, जीएसटी सुधारों के बाद जीएसटी की नई सरलीकृत 2 स्लैब संरचना क्या है? तो मेरे हिसाब से ये अब हो गई है 5 और 18। पहले कई थी, 5 18 भी थी, 28 भी थी, 12 भी थी, तो 4 5 थी उस हिसाब से। प्रतिदिन 7500 के होटल में रहने जैसा 12 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 12 से घटाकर तो कम की है, जीरो नहीं की है, तो 5% है, ठीक है। ये कॉमन सेंस से सवाल है। सॉरी देखो, जैसे भी इसमें टाइपिंग में एरर हो गया। ये नेक्स्ट जेन है और जीएसटी सुधार ने एमएसएमई को कैसे सकता है, ये वक्त जेन हो गया है। तो इसको आपको समझना चाहिए टाइपिंग एरर है, क्योंकि देखो टाइपिंग करने वाले लड़के अलग ही होते हैं, वो हो जाते हैं। अभी धीरे धीरे इन्वॉल्व होगा तो अपन सुधार करेंगे। जैसे सवाल में एमएसएमई को कैसे सख्त किया गया है? कम प्रभाव पंजीकरण प्रक्रिया, उच्च दर, कम कर प्रभाव को सुगम बनाकर अनुपालन में लागत को कम कर विदेशी बाजार पर निर्भरता बढ़ाकर पंजीकरण प्रक्रिया ये हो सकता है कर प्रभाव को सुगम बनाकर, ठीक है, ठीक है। आवास बुनियादी ढांचा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए सीमेंट पर जीएसटी दर 28% से घटाकर कितनी कर दी गई है? 28 से तो 18 की गई होगी, अब 12 तो है ही नहीं, समझ की बात है, ठीक है। अच्छा, जीवन रक्षक दवाओं और नैदानिक कीटों पर जीएसटी 12% से घटाकर कितनी कर दी? 5 कर दी गई होगी मेरे हिसाब से। ओहो, ये अपन ने गलत कर दिया, अब इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जीरो की गई है। 12 विषम बीमा के लिए 2047 दृष्टिकोण को सम्मत करने के लिए व्यक्तिगत जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की क्या स्थिति है? तो ये छूट हो सकती है, एग्जम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारों को किस जीएसटी परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई है? ये 56वीं है, ओके, ठीक है जी। अच्छा, तम्बाकू, पान मसाला, वित्तीय पेय नोट्स पर निर्धारित की गई 40%, ये बढ़ा दी गई है। शिक्षा परिवारों और छात्रों का समर्थन करने के लिए अभ्यास पुस्तिकाएं, इरेजर, पेंसिल पर जीएसटी दर कितनी कर दी गई है? और ये 5% कर दी गई है, ठीक है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर पर जीएसटी कब लागू किया गया था? शायद 2017 में था, पर ये 1 जुलाई था बीच में, हाँ, ठीक है। जीएसटी ने कितने विभिन्न करों को एकीकृत कर में समाहित किया गया है? और ये तो अंदाजा नहीं है, पर 17 तो होने चाहिए, इतने करों को कम करके। उपभोक्ता ठोका 32 पर जीएसटी 18 कर दी होगी अंदाजे से, ये भी अपन दबा देते हैं, ज़्यादा नहीं। इसमें आप ये तो कुछ कंप्लीट हो गया और 3 मिनट अभी हमारे पास शेष है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें कुछ भी अपना
कमेंट या मतलब जो भी डाल सकते हैं अपन को लगता है, या कुछ कैसी थी या कैसी होनी चाहिए थी या क्या था, कैसे प्रश्न थे, तो वो अपन रिव्यू करते हैं। क्विज वाज गुड एंड एक्सपेक्टेड, जो भी, तो अपन इसको कर देते हैं, है ना, और इसको सबमिट कर देते हैं एक्सपेक्टेड। ठीक है, अभी क्या है कि अभी इसके आंसर तुरंत नहीं डाले जाएंगे, ये मतलब ये एक एग्जांपल के लिए क्विज है, तो आने वाले समय में आधा एक घंटे तक इसके आंसर नहीं होगा, उसके बाद आपको आंसर्स भी साथ में दिखने लग जाएंगे। इसके अभी आंसर्स नहीं दिख रहे हैं, पर आने वाले मतलब जैसे अब आज की जो क्विज रात को आएगी, उसमें अगर आप लाइव में देखोगे तो उसके जो आंसर्स होंगे उसके आधे घंटे बाद अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो ओवरऑल 5 मिनट से 10 मिनट से अंदर उसके बाद नेक्स्ट जो भी होगी उसके बाद हम साथ के साथ दे देंगे कि क्या आंसर सही आंसर थे। कर सकते हैं, दोबारा ले सकते हैं उसको, ट्विटर अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर भी कर सकते हैं। तो जो भी इसमें जो भी लोग फर्स्ट आएंगे उनको रैंकिंग के आधार से टाइमिंग के हिसाब से देखा जाएगा कि किसने सबसे पहले जल्दी जवाब सही दिए हैं। उसके उसके कुछ नंबर्स भी होते हैं, हम उनको भी देखेंगे। जैसे अभी आपको मैं दिखा दूं कुछ सैंपल। जैसे अभी आप अपनी प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको बैलेंस भी दिखेगा कैसे कैसे, जैसे पर डे लॉगिन का आपको मिल रहा है 1-1 पॉइंट। ये वैल्यूअर इन पॉइंट्स के 10 पॉइंट होने पर 1 रुपये की और वैल्यू होगी, वो डिटेल्स में आपको मिल जाएगी और वो आपके फोन पे में अकाउंट में सेंड कर दिए जाएंगे। और इनके भी जैसे नंबर होंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे भी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, अगर आपका जैसे कुछ के बाद आपने कुछ ज्वाइन किया है, तो इसमें मैं आपके देखो एक दूसरे पेज से मैं इसको आपको नंबर दे के देखता हूँ, नंबर सेंड करके देखता हूँ। 1 मिनट, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो आपको 62 पॉइंट्स दिख रहे हैं। इनको अपन विड्रॉल कर लेंगे बाद में, पहले अपन इस पर 62 पॉइंट होगा। तो ये इस तरह से आपको सारे नंबर्स वगैरह दिखेंगे और उन्हीं नंबरों के आधार पे आपको पेमेंट किए जाएंगे। और जैसे अभी अभी आपने एक ने जैसे आपको 60% बना, आपके 12 आंसर सही थे, जैसे मैंने आप किया, आप एग्जाम दिए। अगर ऐसा किसी और ने नहीं किया तो आपको जरूर मिलेगा। और अगर मान लो 10, 20, 50, 100 लोगों ने या जितने भी लोगों ने किया, उसमें जिसके सबसे कम टाइम में होंगे कंप्लीट, तो टाइमिंग देखिए कि सेम नंबर का था, टाइमिंग में किसने जल्दी कंप्लीट किया, 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट वगैरह जो भी है, उस बिहाफ पर अपन उसको रिवार्ड देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप आने वाले क्विज के लिए तैयार रहिए। इस क्विज में तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये ट्रायल क्विज थी। और ये क्विज मैक्सिमम 8 बजे आएगी पर डे, फिक्स 8 बजे आ जाएगी आपके मोबाइल में दिखे।